ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, इन सब के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में और सुनाऊंगी प्रदोष व्रत की कथा भी। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस साल 14 फरवरी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत है। सोमवार का दिन होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत रहेगा। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी रविवार की शाम 6:43 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 फरवरी सोमवार की रात 8:28 पर। प्रदोष व्रत के दिन पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:03 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:18 पर। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के साथ ही उगते सूरज को आज के दिन जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:33 से लेकर 7:03 तक। यही वो विशेष समय है जब प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। हर व्रत का अपना एक अलग महत्व होता है और अपना एक अलग शुभ मुहूर्त भी होता है। कोई भी व्रत हो, बिना शुभ मुहूर्त के की गई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह से एकादशी की पूजा विधिवत की जाती है और द्वादशी तिथि में एक शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोला जाता है, ठीक उसी तरह से प्रदोष व्रत पे प्रदोष काल में की गई पूजा और उसके बाद खोला गया व्रत ही भगवान शिव स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक की जाती है, जो कि प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस दिन व्रत रखते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सुबह अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको सुबह हाथ में जल लेकर या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर संभव हो तो सफेद या हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा करते समय करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करने के साथ ही भगवान शिव की पूजा आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में या फिर आसपास शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। आज के दिन भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक किया जाता है या गंगा जल उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। धूप दीपक जलाने के साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवान शिव को फलों का या फिर मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। भूले से भी भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आप शिव मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो आपको शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जिस तरफ से गिरता है उस जगह को कभी लांघना भी नहीं चाहिए। प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है और इस दिन अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल का भी बहुत महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित करने से या अखंडित चावल का दान करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं उन सभी से मुक्ति भी मिल जाती है। सोमवार के दिन क्योंकि भगवान शिव का विशेष दिन होता है, इसलिए जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसका और भी महत्व बढ़ जाता है। जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख हो, बहुत बड़ी समस्या अगर आपके जीवन में हो या फिर लगातार आपके जीवन में आप असफल हो रहे हो, ऐसे में प्रदोष व्रत रखने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी व्रत में दान अवश्य करें, क्योंकि कोई भी व्रत हो वो बिना दान पुण्य के, बिना मंत्र के और व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। प्रदोष व्रत में दिन भर व्रत रखने के साथ ही शाम को प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से पहले हो सके तो स्नान करना चाहिए, नहीं तो हाथ मुंह धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले अपने मंदिर को गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लेना चाहिए। घर के चारों कोनों में भी गंगाजल छिड़कना चाहिए और फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर, धूप दीपक जलाकर सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। आज के दिन शाम के समय आप अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान शिव को और पूरे शिव परिवार को अवश्य लगाएं। प्रदोष व्रत के दिन नंदी बैल की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल समझा जाता है। कहते हैं आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए सबसे पहले आपको नंदी जी से ही प्रार्थना करनी होती है।
तभी वे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आप कर सके तो हरा चारा आज के दिन किसी बैल को खिलाएं या फिर किसी गौशाला में हरे चारे का दान कर सकते हैं, या फिर रुपए पैसे भी आप दान में दे सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा करते समय आप चाहें तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप रुद्राक्ष की माला के साथ इन विशेष मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान शिव के पंचरूप मंत्र हैं, जिन्हें अब मैं आपको बताऊंगी। ये मंत्र हैं ओम साधो जाते नमः, या ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, या फिर ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा करते समय इन विशेष मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर सभी मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाये नमः, या फिर ओम शांति रूपेण्ये नमः। समस्याएं और दुख तो सभी के जीवन में होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन अगर आप भगवान शिव से सच्चे मन से अपने दुखों को दूर करने के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विनती करते हैं, तब भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। इन मंत्रों का जाप करते समय आप अपने हाथ में सफेद फूल रखें, और जब मंत्रों का जाप समाप्त हो जाए तो आप श्रद्धा के साथ ये फूल भगवान शिव को समर्पित कर दें। पूजा करते समय आप जब भी कोई व्रत की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस समय आपके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में या तो फूल होना चाहिए या फिर अखंडित चावल होने चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत है, इसलिए अखंडित चावल भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। कथा समाप्ति के बाद श्रद्धा के साथ ये चावल आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें, और अगले दिन फिर इनका दान आप कर सकते हैं। आप चाहें तो चिड़ियों के लिए दाना पानी के साथ ये चावल भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद भी खीर बनाकर इन चावलों को अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है, शिवलिंग पर चढ़ी गई कोई भी जो पूजन सामग्री होती है, जैसे कि नैवेद्य होते हैं, फल या मिठाई है, उसे व्रत रखने वाले लोगों को खुद कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रदोष व्रत हो, सोमवार का दिन हो या महाशिवरात्रि का व्रत हो। घर के बाकी सदस्य इन फल या मिठाई को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रत करने वाले भक्तों को खुद नहीं ग्रहण करना चाहिए। शाम की पूजा करते समय जो भोग आपने भगवान शिव को अर्पित किया है, उसका प्रसाद रूप में वितरण अपने घर के सदस्यों को भी करना चाहिए। ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत के दिन आपके घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। मांसाहार का भोजन ना तो आपके घर में बनना चाहिए और ना ही परिवार के सदस्यों को खाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा किया है, तब उसे आज के दिन आपको ये प्रसाद नहीं देना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय आपको खुद भी और बांटते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लहसुन प्याज जिसने खाया हो, यानी कि लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन जिसने खाया हो, या फिर मांसाहार या नशा वगैरह किसी ने किया हो, तो कहते हैं उसे उस दिन प्रसाद नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे प्रसाद का अपमान होता है। शाम को पूजा करने के साथ ही आरती करनी चाहिए। व्रत कथा के बाद आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि दिन भर की गई गलतियों के लिए भगवान शिव आपको क्षमा कर सके। प्रदोष काल में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए आपको समय का ध्यान अवश्य रखना है। आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पुराणों में वर्णित सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्रह्माणी पूजा पाठ करती थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्रह्माणी अपने पुत्र के साथ जब घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर पर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह लड़का यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी जब उसे अपने घर में लेकर आई, तब वह ब्राह्मणी के घर में ही रहकर बड़ा होने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था।
एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर अपने माता पिता को वह राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और उस व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्वराज की राजकुमारी अंशुमति प्राप्त हुई। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शिव शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरना। ये थी सोम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।